मेरी बहन को लेने आया था, उसने साफ साफ इनकार कर दिया था, अभी मैंने नहीं जाना, काफ़ी रात हो गई है, सुबह जाएंगे, अंधेरा हो गया, लाइट भी चली गई है, 8 बजे का टाइम का। इतने में उसने कहा तुम्हारा क्या फैसला, आखिरी फैसला बताओ। उसने कहा मैंने नहीं जाना, सुबह जाना है। उसने दस्ती से अपने पिस्टल निकाला अपने पास से, भाई को मार दिया, अम्मी को, बहन को। इसने इतने बाद में वो 2 मिनट बाहर गया, पिस्टल में गोलियां भरकर आ गया मैगजीन, आते ही उसने रिशु टुशु सबको कर दिया, सबको गोलियां मार। मेरे भाई थे सके, मेरी अम्मी थी, मेरी बहन थी। वो अपनी बीवी को बहुत बेरहमी से मारता था, नशा की हालत में आकर वो अपनी बीवी को पीटता था, बहुत ही बुरी तरह से उसके जिस्म के ऊपर शिद्दत के निशान थे। आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे। जिसने गुस्ल दिया है वो तोबा तोबा कर रही थी। उसके अम्मी है, उसका भाई, उसकी बहनें, ये सब शामिल और मिले हुए हैं ये सारे। ऐसे लोगों की तो सज़ा यही चाहिए कि जहाँ नज़र आए उसको गोली मार, इबरत ना को दे, उसे सज़ा होनी चाहिए, कोई देखे और वो आइंदा ऐसा काम करना ना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां रियाज़ और आप देख रहे हैं एक डिजिटल। मैं सियालकोट के थाना फ्लोरा की हदूद डुगरी हरिया में मौजूद हूं, जहां पर एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लर्जा खेज तोहरे कत्ल की ऐसी वारदात के आपके दिल दहल जाएंगे। मैं इस वक्त उसी घर में मौजूद हूं और वो कातिल और दरिंदा सिर्फ जो वहशी इंसान है, जो इसी घर का दामाद था, वो इसी घर में यूं ऐसे ही दाखिल होता है और अंदर आता है, आकर बैठकर अपनी बीवी से एक बातचीत शुरू करता है। उनकी बीवी के साथ उसकी कुतला कलामी होती है। वो सबसे पहले अपने भाइयों जैसे साला जो उसका सुफियान होता है उसको फायर मारता है। यहाँ से उसकी जो अपनी सास जो उसकी चाची भी होती है वो यहाँ से उसको मना करती है कि ये क्या कर रहे हो, तो वो उसको यहाँ पर फायर मार के इसी जगह पर उसको ढेर कर देता है। फिर उसकी जो बीवी है वो डर कर सहम कर इस कमरे में जाती है और आगे से वहां पर कुंडी लगा लेती है। कुंडी लगाने का भी वो कोशिश भी करती है तो वो दरिंदा इसी दरवाजे को टांग मारता है और वो सीधा अंदर चला जाता है और बाजू से पकड़कर उसके यहाँ पर सर में रखकर फायरिंग कर देता है। 3 कत्ल यहाँ पर पड़े होते हैं घर में, चारों तरफ यहाँ पर खून ही खून बिखरा पड़ा होता है। आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये गोलियों के निशान अभी तक मौजूद हैं। एक ये निशान और ये निशान है। बाकी यहाँ पर ही बैठा हुआ जो सुफियान जो अभी मकतूल है वो यहाँ पर बैठा होता है, उसको यहाँ पर फायरिंग करके कत्ल किया जाता है। अपनी जो उसकी सास होती है उसको वहाँ पर फायरिंग करके कत्ल करता है और अपनी बीवी को इसी कमरे में। इस घर में चारों तरफ खून बिखरा होता है और हर तरफ खौफ की जो फजा है वो कायम होती है। बच्चे बड़े बूढ़े सब यहाँ पर अपने अपने कमरों में घुस जाते हैं और कुंडियां लगाकर अपनी जान बचाते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो यहाँ का क्या मंजर होता है। और ऐनी शाहदीन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो इस घर की खवातीन हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे सारा मामला हुआ और उस दरिंदा सिफ्त खूनी को आखिर इस घर के साथ क्या रंजिश थी जिस घर वालों ने उसको इज्जत दी और अपनी बेटी भी दी, और आखिरकार उसने रंजिश क्या थी उसके दिल में, ऐसा क्या कहर पड़ रहा था कि वो यहाँ पर क्यों उसने 3 कत्ल कर डाले और आखिरकार वो चाहता क्या था। घर वालों से बात करते हैं। यहाँ पर ही 3 लाशें पड़ी थी और ये जो खवातीन मेरे साथ इस वक्त खड़ी हुई हैं, इन्होंने अपनी आंखों के साथ यहाँ पर अपनी बहन की लाश, अपनी वालदा की और अपने भाई की यहाँ पर लाश देखती हैं। तो यहाँ पर क़यामत का एक मंजर था, क्या इन लोगों ने अपनी आंखों के साथ देखा, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरी बहन जो मरने वाले हैं, जो मकतूलीन हैं, वो आपके क्या लगते थे? मेरे भाई थे सके, मेरी अम्मी थी, मेरी बहन थी। आपने अपनी आंखों के साथ ये सारा सीन देखा होगा? जी सब देखा है मैंने। ऐसी क्या वजह थी जो आपका बहनोई है उसने क्यों इतना बड़ा जुल्म ढाया आपके खानदान के ऊपर, क़यामत सुगरा क्यों बर्पा की? वो अपनी बीवी को लेने आया था। आपकी बहन को लेने आया था? जी, मेरी बहन को लेने आया था, उसने साफ साफ इनकार कर दिया था, अभी मैंने नहीं जाना, काफी रात हो गई है, सुबह जाएंगे, ठीक है। अंधेरा हो गया, लाइट भी चली गई, 8 बजे का टाइम का रात। मतलब कोई नाराजगी आपस में रंजिश नहीं थी? रूठ कर आपकी बहन नहीं आई थी यहाँ पे? नहीं, मेरी पतरी फौत हुई थी, इसीलिए इधर आई थी 2-3 दिन पहले। जो भाई आपका मर्डर हुआ है उसकी बेटी फौत हुई थी? 2-3 दिन पहले मेरी उसकी बेटी फौत हुई है जी। तो इधर आई हुई थी उसे लेने के लिए, इधर वो भी आया था। तो उसने कहा मैंने नहीं अभी जाना है, सुबह जाएंगे। अभी क्या रात हो गई, काफी अंधेरा भी हो गया, सुबह जाएंगे, अभी नहीं जाना अभी है। नहीं जाना, ठीक है। तो इतने में उसने कहा तुम्हारा क्या फैसला, आखिरी फैसला बताओ। उसने कहा मैंने नहीं जाना, सुबह जाना है। उसने दस्ती से अपने पिस्टल निकाला अपने पास से, भाई को मार दिया, अम्मी को, बहन को। ओए होए होए होए।
तो क्या बिगाड़ा था आपके भाई ने, उस जालिम का? भाई ने कोई बात की थी? नहीं, कोई बात नहीं थी। वो तो अपने मियाँ बीवी अपने कमरे में सोने जा रहे थे। हाँ। रात का टाइम था। उसने बड़ी भाभी ने उसको कितने बजे बजे का यह वाकया है? 8 बजे का। 8 बजे का। यहाँ पर आपस में मियाँ बीवी बहस कर रहे हैं और आप? बहस वगैरह नहीं हो रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा चलो मेरे साथ। उसने कहा मैंने नहीं जाना, सुबह जाना है। ठीक है। इसने इतने बाद में वो 2 मिनट बाहर गया, पिस्टल में गोलियां भरकर आ गया मैगजीन। आते ही उसने रिशु रिशु साहब को कर दिया। सबको गोलियां मार दी। इससे पहले कभी कोई उस जालिम के साथ कोई रंजिश, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा आपकी बहन का या कोई रंजिश चल रही थी इससे पहले भी? वो अपनी बीवी को बहुत बेरहमी से मारता था। नशा की हालत में आकर वो अपनी बीवी को पीटता था। बहुत ही बुरी तरह से उसके जिस्म के ऊपर शिद्दत के निशान थे। आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे। जिसने गुस्ल दिया है वो तौबा तौबा कर रही थी। ओए होए होए, तो क्यों मारता क्यों था वो? जानबूझकर, पैसे के लिए। अच्छा। अपनी खुद की जेब में उसके धेली भी नहीं थी। हाँ काम वो इतना का करता है सिर्फ दस्तानों का। जी। तो वो मेरी बहन खुद कमा कर उसकी जेब में डालती थी। उसको कमा के भी देती थी, जी। उसके बच्चों को भी संभालती थी, और मौत के घाट भी वो खुद ही उतर गई। खुद ही उतार दिया उसने। मैगजीन के साथ उसने सर भर दी उसकी खोपड़ी की। मतलब यहाँ पे पहले आपके भाई को मारता है, फिर आपकी वालदा बचाने के लिए आती है भाई को? जी, बचाने के लिए आई। उसको भी खैर मार दिया। जी। तो फिर उसके बाद वो कमरे में जाता है कि आपकी जो बहन है उसे भी मार दिया। उसे भी मार दिया। ये रिश्ते में जो मुदस्सर है, आप लोगों का क्या लगता है? मेरे अब्बू के चाचे का बेटा है, हमारा कजन। तो कितना अरसा हुआ आपकी बहन के साथ उससे शादी किए हुए? 20-24 साल हो गई चले हैं। आपकी बहन के साथ उसको शादी किए हुए जो मुदस्सर है, तो इतनी देर में कोई ऐसा मामला नहीं हुआ था? आगे भी काफी दफा हुआ था। हमने रफा दफा कर दिया। इसने कहा हम अपना घर बसाएगी, बच्चों की जिंदगी नहीं बर्बाद होगी। उसने ऐसा ही किया है, बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अपनी भी तो की है, हमारी हमें भी सबको मार दिया उसने। तो क्या ये देखिए, इतनी छोटी सी बात पे कि आपने घर, ज़ाहिर उसने चली जाना था, तो इतनी सी बात पे तो कोई किसी की जान नहीं लेता। लेकिन इसने इसके अंदर ऐसा कौन सा गुस्सा पाल रहा था, और वो चाहता क्या था आप लोगों से? क्या वो इन तीनों को मारना चाहता था या घर वालों और भी लोगों को मारना चाह रहा था? वो तो पूरी प्लानिंग के साथ आया। अम्मी अपनी के साथ मिला हुआ था। अपने भाई के साथ, अपनी बहनों के साथ पूरी उसने अच्छी से प्लानिंग करके गए थे वो। नहीं तो इससे पहले जब आप लोगों की कोई रंजिश नहीं है, अचानक से वो आपस में मियाँ बीवी की ज़ाहिर मुंह मारी होती है, नाराजगी होती है, तो उसके बाद उसका प्लान बनता है। तो इससे पहले क्या उसने सोचा था कि मैं सबको मारना है? ये नहीं मुझे पता उसने सोचा था या नहीं सोचा था, मगर इतना पता है अकेला ही शामिल है सारे मामले में या कोई और भी शामिल थे? उसके अम्मी है, उसका भाई, उसकी बहनें है, ये सब शामिल और मिले हुए हैं ये सारे। नहीं तो उन लोगों को, आप लोगों से क्या रंजिश थी? आप लोगों ने उनका क्या बिगाड़ा था? हमने कुछ भी नहीं आप उनका। तो फिर ऐसी क्या वजह बनी? आपका तो खानदान उसने तबाह करके रख दिया है। जी, तबाह करके रख दिया। हमें इंसाफ चाहिए अब। मेरी बहन, आप क्या लगती हैं जो? मेरे बहनोई का कत्ल हुआ है। अच्छा, आपकी बहन बेवा हुई हैं, आपके बहनोई कत्ल किए गए हैं, और जो उनकी जो वालदे हैं वो मेरी फुफ्फो थी। हाँ जी, और जो उनकी बेटी है वो मेरी कज़न थी, मेरी फुफ्फो की बेटी कज़न थी। तो क्या बिगाड़ा था आपके बहनोई ने उस जालिम का? मुझे तो कुछ पता नहीं। नहीं, भाई मेरे बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। इतने ज्यादा अच्छे थे कि मैं क्या कह सकती हूँ। बहुत ही अच्छे थे मेरे भाई। सही है। इन गाँव वालों ने भी कल इतनी उनकी सिफत की है, कहते यही कहते हैं कि तो बहुत ही अच्छा लड़का था। मेरी फुफ्फो भी बहुत अच्छी है। सही है। और वो मेरी जो सबा मेरी कज़न है वो भी बहुत अच्छी थी। कितने बच्चे हैं आपकी ज़ाहिर बहन के? कितने बच्चे हैं? मेरी बहन के 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटी है वो चंद दिन पहले ही वफात पा गई है। सही है। तो उसका बेटा है 2 साल का होगा। 2 साल का होगा बेटा, वो यतीम हो गया बेचारा। जी, ये बड़े दुख की बात है। और आप यही मरियम नवाज से हमारी रिक्वेस्ट है कि उन्हें इंसाफ दें, जल्द से जल्द इंसाफ दें उसे। उनको भी खतरा है। जाहिर बात है कि बाकी भी घर वालों को खतरा है कोई? बहुत ज्यादा खतरा है। मेरी बात सुनिए ये कि वो तो अल्लाह पाक ने उन्हें बचा दिया। शायद पता नहीं क्या मुआवजा होना था इधर। ये 3 लाशें जो हम देख नहीं पाए थे, समझ नहीं आ रही हम क्या बोले, हमारे बर्दाश्त से बाहर है। क्या सजा मिलनी चाहिए जो ऐसे दरिंदे को, जिसने यहाँ पर इतना बड़ा जुल्म किया है? ऐसे लोगों की तो सजा यही चाहिए कि जहां नजर आए उसको गोली मार दे। अभी तक पकड़ा नहीं गया कोई भी? नहीं, सुनने में यही आ रहा है कि अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। मतलब जब तक पकड़ा नहीं जाता फिर तो आपको सारे खानदान को खतरा है? बिल्कुल खतरा है। हाँ। यहाँ कोई बैठना गवारा भी नहीं करेगा जितना इन लोगों को खतरा है उसे।
जी सही तो है। ये चाहिए कि इसके इन्हें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, मतलब इनको सिक्योरिटी दी जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा दे, इबरत ना उसे उसे सजा होनी चाहिए, कोई देखे और वो आइंदा ऐसा काम करना ना चाहिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने ये कहानी इस घर की सुनी है कि किस कदर इस घर के जितने भी अफराद हैं वो तो कैमरा के सामने आने से भी घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और खौफ ज़दा हैं सारे कि अगर वो दरिंदा दोबारा इस घर में आ जाता है तो वो पता नहीं क्या कर देगा हमारे साथ। और पुलिस की हिरासत से अभी तक वो दूर है, पुलिस उसको पकड़ने से कासर है, अभी तक पकड़ा नहीं गया है। वो चाहता था कि मैं घर के तमाम लोगों को यहाँ पर मारकर मैं ढेर करके और चला जाऊं। न जाने उसके दिल में क्या गुस्सा था, क्या रंजिश थी उसके दिल में। और आप देख सकते हैं कि इस तरफ दरवाजा है, यहाँ पर भी खवातीन ने भागकर बेडों के नीचे छुपकर अपनी जान बचाई। कुछ इस कमरे में भागे, कुछ उस कमरे में चले जाते हैं, तो कुछ वॉशरूम में छुपकर जो अपनी जान बचाते हैं। मगर अब जब देखता है कि मेरी बहन और मेरा बहनोई आपस में क्या यहाँ पर कोई बहस मुबासा चल रहा है, तो भाई सोया हुआ सफियान जो है वो उठकर आता है और यहाँ पर ही बैठ जाता है। तो यहाँ पर बैठता है, उसने कोई बात भी अपने बहनोई से, उसकी शान में कोई गुस्ताखी भी नहीं की होती, और वो फायर खोलता है, यहाँ पर ही सफियान को फायर मारता है और ढेर कर देता है। जिस तरह से यह खवातीन बता रही हैं कि शायद उनकी प्लानिंग जो है उससे पहले ही थी, पूरे खानदान ने प्लानिंग की थी कि इस खानदान को आज खत्म करना है। न जाने कौन सी पुरानी रंजिश लेके आया था, और वो फायर मारता है। यहाँ पर भी फायर लगती हैं दो। फिर उसके बाद उसकी वालदा जो सामने से आती है कि हाय ये क्या कर दिया, मेरे बेटे को क्यों फायर मार दिया। वो अपनी जो गन है उसका रुख बिल्कुल सामने की तरफ कर लेता है, वहां पर फायर मारता है। फिर दूसरी तरफ भागता है उस कमरे में जहां पर उसकी बीवी अपना दरवाजा बंद करने ही लगती है, टांग मार के दरवाजा खोलता है और वहां पर उसके बाजू पकड़ता है और यहाँ पर सर के ऊपर गोली मार देता है। तीनों को यहाँ पर सर में गोलियां मारकर कत्ल करता है। उसका बेटा भी साथ में आया होता है, वो जो साथ में बैठा, यहाँ पर उसकी माँ को फायरिंग का निशाना बनाया जाता है, नानी को और मामों को। बच्चा यहाँ पर बैठा टिकटॉक चला रहा होता है, और फिर वो बच्चा अपने बाप को बोलता है कि ठीक है पापा अब हमारा काम मुकम्मल हुआ। फिर वो यहाँ से भाग जाते हैं। जब घर वाले कमरों से बाहर निकलते हैं, देखते हैं तो यहाँ पर क़यामत का मंजर था। 3 लाशें यहाँ पर पड़ी थी, घर में चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था और खौफो हरास फैला था। मैं यहाँ की जो पुलिस है उनसे कहना चाहूँगा कि इस गरीब खानदान को, जो मजलूम खानदान है जिनका घर तबाह कर दिया गया, इनको इंसाफ फराम किया जाए, और बिल्कुल उसी तरह का इंसाफ फराम किया जाए जिस तरह का ये लोग चाहते हैं। अगर वो दोबारा वापस आ जाता है तो फिर यहाँ पे आके इन घर के ऊपर दोबारा भी क़यामत ढाई जा सकती है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा मरियम नवाज साहब आपसे, शेर जफर साहब आपसे, कि उस जालिम और दरिंदे को पकड़ा जाए और उसको अंजाम तक पहुँचाया जाए। उसका अंजाम तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अंजाम तक नहीं पहुँचता तो इस घर का जो जितना भी तहफ़्फ़ुज़ है, इनका जो इस घर का जो अमन है वो ख़तरे में है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप और हम सब का अल्लाह निगहबान।